उपराष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। इस बार की दौड़ में दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प है। हाल ही में एनडीए ने अपनी जीत की उम्मीदों को और मजबूत कर लिया है, जब वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने अचानक एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। इससे एनडीए के खेमे में सीधे 11 वोट जुड़ गए हैं। वाईएसआर कांग्रेस के पास लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 7 सांसद हैं और उनके समर्थन के साथ राधाकृष्णन की स्थिति और मजबूत हो गई है। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की थी। उनकी इस मुलाकात के बाद ही रेड्डी ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का निर्णय लिया। इस राजनीतिक मोड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव की दिशा बदल दी है और एनडीए की संभावित जीत की संभावना को और बढ़ा दिया है। विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर ने इस कदम को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के लोग इस कदम को कभी नहीं भूलेंगे। उनके मुताबिक जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के हितों की बजाय व्यक्तिगत मामलों और दबाव को प्राथमिकता दी। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया और सांसदों से अपील की कि वे संविधान समर्थक उम्मीदवार को वोट दें, न कि आरएसएस समर्थित उम्मीदवार को। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समर्थन से राधाकृष्णन का पलड़ा विपक्षी उम्मीदवार के मुकाबले भारी हो गया है। हालांकि विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी ने बार बार ये कहकर अपनी दावेदारी को मजबूत करने का प्रयास किया है कि लड़ाई वैचारिक है और ये मतदान सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनने के लिए नहीं बल्कि भारत की भावना के लिए है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य शामिल हैं। इसमें राज्यसभा के 233 निर्वाचक सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। फिलहाल कुछ सीटें रिक्त है, लेकिन कुल मिलाकर ये चुनाव पूरे देश के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं बीजेपी के नेता के अनुसार राधाकृष्णन की स्थिति मजबूत इसलिए है क्योंकि उन्हें एनडीए के अलावा इंडी ब्लॉक के कई सांसदों का समर्थन भी मिल रहा है। भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि केवल एनडीए सांसद ही नहीं बल्कि अन्य कई गठबंधन दलों के सांसद भी राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान करने को तैयार हैं। तो के अलावा और भी मत जो हैं एनडीए के पक्ष में पड़ेंगे। इंडी अलायंस के लोग जो हैं, कई ग्रुप जो हैं वो चाहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति चुने, तो हमें जितने हमारे वोट हैं उससे भी ज्यादा सीपी राधाकृष्णन जी को वोट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आज आप लोग आश्वस्त हैं कि सीपी, लेकिन उधर सुदर्शन रेड्डी जी ने भी अपील की है क्योंकि वो भी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से। मैंने आपको बताया उनके खुद के वोट, इंडी अलायंस के वोट भी सीपी राधाकृष्णन जी को मिलेंगे और एनडीए के सारे वोट सीपी राधाकृष्णन जी को, और इंडी अलायंस के भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि वो सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देना चाहते हैं। थैंक यू सर। आपको बता दें कि संसद भवन में सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। ये मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा और वोटिंग खत्म होने के कुछ ही देर बाद यानी शाम 6 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शाम को ही वोट काउंटिंग पूरी होते ही इस